नमस्कार, मैं रंजन यादव। हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसमें जो विवाद उसको लेकर के आज खड़ा हुआ है, वो किस करवट बैठता हुआ नजर आता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर का अयोध्या में। हम अब कुछ वक्त पहले अयोध्या गए भी थे, हमने देखा भी, रामलला का दर्शन भी किए। जो पुराने वाले जो अभी जिसमें रामलला अभी विराजमान हैं, वो संभवतः 1993 में वहाँ रामलला की एक छोटी सी मूर्ति वहाँ रखी गई है, जिसको लोग हम सब जब जाते हैं अयोध्या तो दर्शन करते हैं। और उसके जस्ट बगल में 200 मीटर के करीब बगल में वहाँ से दिखता भी है एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन हमने जो अपने स्पष्ट आंखों से देखा कि उस मंदिर का निर्माण निश्चित तौर पे अधूरा है। और हमारे जो शंकराचार्य हैं, भारत में आदि शंकराचार्य जो थे, उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की और उस चारों पीठ के जो महंत होते हैं उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। वो शिव के उपासक होते हैं और हिंदू धर्म में उनका जो स्थान है वो सर्वोच्च होता है। आज उन सभी शंकराचार्यों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उसमें तो उन्होंने पहली जो प्रश्न उठाया वो यही कि मंदिर अधूरा है, तो मंदिर यदि अधूरा है तो उसमें श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है। अधूरे मंदिर में यदि प्राण प्रतिष्ठा होती है, गर्भगृह जो है उसका गुंबद यदि तैयार नहीं हुआ है, तो उसमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है। और यदि इस परिस्थिति में उसमें राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो वहां दैवीय जो आगमन है वो न होकर के वहां पे पिशाच या कोई नकारात्मक शक्ति वहां विराजमान हो सकता है। उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए ये अनिष्टकारी ये जो आयोजन है ये हो सकता है, अशुभ हो सकता है, ये शुभ नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि 22 जनवरी का जो दिन है वो किसी भी पंचांग, किसी भी वैदिक दृष्टि से कहीं भी शुभ मुहूर्त किसी भी देवता का प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं माना जा सकता है। क्योंकि जब अप्रैल में रामनवमी होने ही जा रहा है, तो उस वक्त क्यों ना हम रामलला का उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा कर दें। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जो दिन है, जो मुहूर्त है, क्या वो शुभ है। इस पे भी प्रश्न उठाया जा रहा है। मंदिर अधूरा है, जो दिन है, मुहूर्त है, वो कहीं से भी शुभ संकेत किसी भी पंचांग में नजर आता हुआ नहीं दिखता है। तीसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मोदी कैसे कर सकते हैं। एक विवाहित पुरुष अपने पत्नी को जो छोड़ दिया हो, वो बिना पत्नी का रामलला के गर्भगृह में न तो प्रवेश कर सकता है, न उस मंदिर में जाकर के रामलला को छू सकता है। इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया है, चाहे वो जोशी मठ के शंकराचार्य हो या जो भी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हो। चारों शंकराचार्यों ने किसी न किसी रूपों में अपने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। वो तो इतना तक प्रश्न उठाए कि मेरा जब वो प्रश्न चिन्ह उठाए तो मीडिया के द्वारा या बाकी और जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उनके द्वारा ये एक तरह से मीडिया में क्रिएशन किया गया कि जो शंकराचार्य हैं वो एंटी बीजेपी हैं। उस पर जवाब देते हुए शंकराचार्यों ने कहा कि हम बीजेपी का एंटी कैसे हो सकते हैं, मोदी जी का एंटी कैसे हो सकते हैं। एंटी होने के लिए उन्होंने एक लॉजिक दिया कि जड़ जोरू और जमीन पे मतभेद या उस पे कंपटीशन प्रतिद्वंदी होने की वजह से प्रतिद्वंदी हम हो सकते हैं, उनका एंटी हो सकते हैं। पर न तो मेरा संबंध जो कंपटीशन है न जड़ से है, न जोरू से है, न जमीन से है। हम तो किसी रूप में उनसे कंपटीटर नहीं है। हम धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम एक दूसरे के कंपटीटर नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी यदि गलत काम करते रहेंगे तो मैं लगातार उनका विरोध करता रहूंगा। क्योंकि जब काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया तो वहां पे 500 और 1000 साल पुराने कई सारे मंदिर और मूर्तियों को तोड़ करके नालों में फेंका गया। उस वक्त भी हमने विरोध किया था और आज भी हम विरोध कर रहे हैं। तो लगातार जब जब मोदी जी कुछ गलत काम करेंगे और धार्मिक दृष्टिकोण से वो
गलत प्रतीत होगा तो उस पे प्रश्न चिन्ह हम उठाएंगे, खड़ा करेंगे और लगातार हमने वो काम किया है। आगे चल के उन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण बात है कहा कि ये हिंदू जो धर्म है इसको आज के डेट में 2 दृष्टि से देखा जाना चाहिए, एक धार्मिक दृष्टि से, एक राजनीतिक दृष्टि से। जो सामान्य लोग अपने जनजीवन में धार्मिक रीति रिवाजों या धार्मिक अनुष्ठानों या धार्मिक जो क्रियाकलापें होती हैं उसका जो अनुपालन करता है वो धार्मिक हिंदू की कोटि में आता है। लेकिन आज के जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो माहौल है, जो चाहे आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो या इनफैक्ट मोदी जी जो कर रहे हैं वो राजनीतिक हिंदू है। उस हिंदू जो भावना है उसका इस्तेमाल करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की पूरी कवायद चल रही है। ये एक तरह से हिंदू धर्म का राजनीतिकरण हो चुका है। यहाँ किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो हिंदू या सनातन धर्म है उसका ये धार्मिक आयोजन है, ये स्पष्ट तौर पे राजनीतिक आयोजन है। और सबसे बड़ी बात, जो शंकराचार्यों ने स्पष्ट तौर पे वेद सम्मत धार्मिक दृष्टिकोण से जो ग्रंथ है उसके अनुसार यदि बोलते हैं तो उनको एंटी बीजेपी, एंटी मोदी घोषित किया जाता है और कहा जाता है कि ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। जबकि हिंदू और सनातन परंपरा में शंकराचार्यों का स्थान सबसे ऊंचा है। तो कुल मिला के लब्बो-लुआब ये है कि उनका कहना है कि यदि ये मंदिर नहीं रोका गया तो 22 जनवरी के बाद इस देश में अनष्टकारी कोई घटनाएं हो सकती है, वो चाहे मोदी जी के लिए हो, चाहे वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र जो है, जो एक संस्था है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए लोग होंगे, उन पे कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है, ये जो आयोजन हो रही है, बिल्कुल गलत तरीके से हो रही है। आज बस इतना ही, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।